ना सिर्फ वजीफा बताने लगा हूं बल्कि वो टाइम भी बताऊंगा कि जब रब खुद कहता है कि मुझसे मांगो। चंद दिन हुए हैं, कुछ दिन हुए हैं, एक बड़ा दिलचस्प कमेंट आ रहा है और हर वीडियो पर आ रहा है। एक मुल्तान से एक भाई हैं और एक बहन है, मुख्तलिफ, यानी कि एक मुल्तान से हैं, एक सरगोदा से हैं। वो कह रहे हैं कि एक हमें कोई ऐसा वजीफा दें कि हमारा रोज़गार ठीक हो जाए। रोज़गार से मुराद क्या है कि दौलत, रिज़्क, बरकतें सब मिले, घर में आसानियाँ पैदा हों। तो वही मैं आपको आज बताने आया हूँ। वीडियो बहुत छोटी है, पूरी जो देखेगा उसको ख़ास मैं एक टाइम बताने लगा हूँ कि आपकी हर दुआ कबूल होगी। वीडियो का आगाज़ है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान ताहिर, आपका दोस्त, आपका हमदर्द, और आप देख रहे हैं हसनैनी वज़ाइफ, जो कि मेरा सेकंड चैनल है। जो मेन चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, मुझसे सवाल किया जा रहा है कि रोज़गार का कोई ऐसा अमल बताएं कि हमारा रोज़गार बेहतरीन हो जाए। तो मैं आज आपको ना सिर्फ वजीफा बताने लगा हूं, गौर करें, ना सिर्फ वजीफा बताने लगा हूं बल्कि वो टाइम भी बताऊंगा कि जब रब खुद कहता है कि मुझसे मांगो। हैं जी, अब कोई औलाद मांग ले, कोई रिज़्क मांग ले, कोई दौलत मांग ले, कोई मगफरत मांग ले, अल्लाह ताला से जहन्नम से आज़ादी मांग ले रोज़। अब ये नहीं कि कोई रोज़े हैं, शब बरात है, शब मेराज है, बड़ी बरकतें हैं इन दिनों की, ईद मिलादुन नबी है, बड़ी बरकतें हैं, मैं को कहता हूं नहीं, लेकिन अल्लाह ताला रोज मामला फरमाता है। वो टाइम मैं आपको बताता हूं हदीस की रूह से, हदीस मुबारक की रूह से बताता हूं कि आप क्या अमल करें कि अगर आप औलाद चाहते हो अल्लाह आपको औलाद दे, अगर आप रिज़्क चाहते हो अल्लाह आपको रिज़्क दे, अगर आप पैसा चाहते हो अल्लाह आपको पैसा दे, अगर आप कोई जिंदगी की किसी उलझन में फंस गए हो तो अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसान करे। अब वजीफा सुने। वजीफा बताने से पहले गुजारिश है, इस एक अमल में एक वजीफा बताऊंगा खास, जो वक़्त बताऊंगा उसकी इजाज़त नहीं चाहिए, जो अमल बताऊंगा उसकी इजाज़त के लिए एक लाइक कर दें, ठीक है। जो वक़्त है वो तो देखें अल्लाह ताला का अता करता है, तो इंशाअल्लाह ताला कोई इजाज़त नहीं, लेकिन एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो जो कि फ्री वज़ाइफ पर मुश्तमिल है और बाइजाज़त वज़ाइफ पर मुश्तमिल है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, एक हदीस का मफहूम है कि हर रोज़ जो रात का पिछला पहर होता है, आखिरी हिस्सा जो होता है, अब कोई अगर सवाल करे कि आखिरी हिस्सा कौन सा, तो दोस्तों आखिरी हिस्सा उसे कहते हैं कि जब आप इशा पढ़ के सो जाते हैं, रात के 11, 12, 1 बज जाता है, ये तकरीबन आखिरी हिस्सा हो जाता है, ठीक है। ये मौसमों के एतबार से अलग-अलग होता है। सर्दियों में 3, साढ़े 3 बजे आखिरी हिस्सा होता है और गर्मियों में 1, 1:30 बजे रात को आखिरी हिस्सा करार पाता है। तो जब ये टाइम होता है तो एक हदीस की रूह से मैं आपको बता रहा हूं कि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला आसमान पर आते हैं, पहले आसमाने दुनिया पर जलवा अफरोज होते हैं और निदा लगाते हैं कि है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रिज़्क मांगने वाला, यानी कि देखें, है कोई मगफरत मांगने वाला, है कोई औलाद मांगने वाला, है कोई बंदा जिसे मैं रिज़्क मांगे मैं उसे रिज़्क दे दूं, है कोई बंदा औलाद मांगे मैं उसे औलाद दे दूं। वो शेर भी है ना मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ां, रहमत मंगण वाले ताई खुला ए दरवाज़ा, यानी कि जो पिछली रात को अल्लाह की रहमतें पुकारती हैं। तो जो बंदा चाहता है कि उसके रिज़्क में इजाफा हो जाए तो रात की पिछली पैर उठे, तहज्जुद की नमाज पढ़े, 2 रकत या 4 रकत नफल पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगे कि मालिक तू ही तो कहता है कि पिछली राती रहमत रब दी, ठीक है, या अल्लाह तू ही तो कहता है कि तुझसे सवाल करूं तू रिज़्क देगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि सुबह उठे और कोशिश भी करे रिज़्क हासिल करने की, मेहनत करे, ट्राई करे। ये ना हो कि ये नमाज पढ़े सो जाए, फिर सुबह जाग आए 11 बजे, नाश्ता करे, फिर देखे यार अभी तो दिन है, फिर सो जाए। इस तरह करने वाले को कामयाबी नहीं मिलती। जो दुनियावी तक वो दो है, जो हीला है दुनियावी, वो करना पड़ेगा, फिर जाके काम बनता है। और जब आप नवाफल पढ़ेंगे तहज्जुद के, जो आप रात आखिरी तही हिस्सा जब अल्लाह की रहमतें पुकार रही होती हैं, तो आपने एक तस्बीह
100 मरतबा या रज़ाको या रज़ाको या रज़ाको पढ़ने के बाद फिर हाथ बुलंद करने अल्लाह की बरगाह में कि मालिक या रज़ाको, तू रिज़्क देने वाला है अल्लाह, या रज़ाको को तफैल मेरी मदद फरमा। और फिर सुबह काम की तलाश में भी जाए, जो अगर काम आपका दुकान है, छाबड़ी है, कोई भी फेरी है, कुछ है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, कोई भी है, उसमें फिर जाएं, मेहनत करें खुद। मदद करने वाली ज़ात फिर अल्लाह की होगी और अल्लाह ही मदद करने वाला है। और दिन को चलते फिरते भी जब वक़्त मिले पढ़ा करें या रज़ाको या रज़ाको। रोजगार में आपकी वो बरकत होगी कि इंशाल्लाह लोग आप पर रश्क किया करेंगे, लोग आपको देख देख के कुछ तो खुशी में दुआ देंगे और कुछ जला करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, कोई देख के जल गया और किसी ने दुआ दी, तो ये दुनिया में लगा आया। मैं मिसाल के तौर पर ये बातें कह रहा हूं कि अल्लाह आपको इतना रिज़्क दौलत माल से नवाजेगा कि आप बिल्कुल तंगियों से निकल आएंगे। दिन को भी या रज़ाको पढ़ें और रात को भी जब अल्लाह ताला की रहमतें आपको पुकार रही हैं, सारी दुनिया को पुकार रही हैं बख्शिश के लिए, मगफरत के लिए, रिज़्क के लिए, उस टाइम 4 रकत नफल तहज्जुद पढ़ के दुआ करें 100 मरतबा या रज़ाको या रज़ाक या रज़ाक या रज़ाक पढ़ के अल्लाह के आगे दुआ करें। फिर देखें कैसे करम होते हैं, कैसे फजल होते हैं। तो ये था वो रोजगार का वजीफा जो बड़ा मुजर्रब है, बहुत मुजर्रब है। रात के वक्त आप चंद दिन ये अमल करें, इंशाल्लाह आपका कारोबार खुल जाएगा। लेकिन शर्त है साथ कोशिश भी करें कारोबार की। अगर दिन भर सोए रहें, खाने के टाइम उठें फिर सो जाएं, तो इस तरह बात नहीं बनती। ठीक है दोस्तों, रात को 4 रकत नफल तहज्जुद पढ़ने के बाद 100 बार या रज़ाको पढ़ें और इसके बाद दुआ करें। इंशाल्लाह चंद दिन में आपके हालात बदल जाएंगे। अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को इजाजत दें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आगे शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।